बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 12। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसके जितने भी पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स हैं वो करेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 भी साथ करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशोज़ कितनी हैं? 6 में से उसने फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा सिर्फ एक वैल्यू दी है, बाकी जो रिमेनिंग 5 हैं वो हमने फाइंड करनी है। जबकि उसने एक साइन की वैल्यू दी है और साथ में ये कहा है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन की वैल्यू है। और अजीज़ तलबा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। जी, ये क्वेश्चन इसके जितने भी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स उनको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल का, हम उसको यूज़ करते हुए करेंगे। एक मेथड है पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। जी स्टूडेंट्स, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हमने लास्ट वीडियोस में प्रूफ भी किया था। कोस स्केयर साइन स्केयर इक्वल 1 प्लस टेन स्केयर इक्वल टू सीकेंड स्केयर और 1 प्लस कोट स्केयर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर। उनको यूज़ करते हुए भी इन क्वेश्चन को किया जा सकता है और बाई राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से भी करते हैं इनको। तो हम करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से। कैसे स्टूडेंट्स? ध्यान से समझें, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है? गिवन डैट साइन थीटा इक्वल है 12/13। जी स्टूडेंट्स, हम इन क्वेश्चंस को करने लगे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट से। ये है सपोज एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 का एंगल और इसके अपोजिट जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा H। और सपोज ये हम थीटा कंसीडर करें तो ये P होगा और ये B होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। हमें पता है कि साइन जो है सिंस साइन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इट मीन्स डैट साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज P ओवर H के। तो यहाँ पे हमारे पास फिर P की वैल्यू क्या होगी? जी स्टूडेंट्स 12। P की वैल्यू 12 13 H के इक्वल होगा। अब हमें सिर्फ बेस चाहिए। हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है वो है 12 और जो H है वो है हमारे पास 13। ये रिक्वायर्ड है B। तो स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस में जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनमें एक इनमें से वैल्यू को फाइंड करना होगा। और फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम है? जी, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम है H स्केयर B स्केयर और P स्केयर। वैल्यू पुट करते हैं। H की वैल्यू है 13 तो ये आएगा 13 स्केयर इक्वल टू B हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख दें। जबकि P की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 12 का स्केयर। 13 169 B एज इट इज और ये 144।
जी हमें बी चाहिए 169 माइनस 144। तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो 25, बी की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो हमें तो जस्ट चाहिए बी। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर हमारे पास आ गया 5। जी स्टूडेंट्स, इट मीन्स डैट बी जो है 5 है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं और क्वाड्रेंट भी फर्स्ट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric functions are positive। तो हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। सिंस गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल 12/13 इम्प्लाइज दैट। अब देखें इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट तो इसी से हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स कोज थीटा। कोज थीटा किसके इक्वल है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 जी, 5/13। और रेसिप्रोकल क्या आएगा, सीकेंट थीटा 13/5। इसी तरह जो टेन है, टेन थीटा किसके इक्वल होगा जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस 12/5। और कॉर्ड फिर क्या होगा 5/12। ये है रिक्वायर्ड आंसर। आई होप स्टूडेंट्स के आपको इन क्वेश्चन की समझ आई है। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट हमने अभी किया है, बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न से हम करते हैं। हम कौन सा पैटर्न, हम कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं जी, राइट एंगल ट्राइंगल का। इसी क्वेश्चन को हम पैथागोरियन आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का सलूशन देखते हैं। गिवन डैट, हमारे पास क्या गिवन है, कोज थीटा इक्वल 9/41। और इसमें टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल कहाँ पे है, 4 क्वाड्रेंट में जी। 4 क्वाड्रेंट में आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी जो वैल्यू हैं वो नेगेटिव। टेन रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कोस एंड रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ऑल अदर वैल्यू नेगेटिव। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिक याद रखें। इंग्लिश में याद नहीं होता तो आज सजना टूर चलिए ऐसे याद कर लें, बट याद करना है, ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग वैल्यू, कौन सा हम पैटर्न यूज़ कर रहे हैं जी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो बनाते हैं। सपोज़ हमारे पास ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर के अपोजिट एच होगा हाइपोटेन्यूज, और ये बेस है, और अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर जी। हमारे पास क्या है, सिंस कॉज थीटा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस बी ओवर एच। तो हमारे पास है फिर क्या है, एक बी है ऊपर वाली 9 और एच है 41। यहाँ पे एच 41 है और बी है यहाँ पे 9। क्या नहीं है जी, बिल्कुल पी नहीं है।
तो P कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है? h स्केयर b स्केयर प्लस p स्केयर, वैल्यू हम निकालते हैं अभी p की। जी h की वैल्यू क्या है? 41, इसका स्केयर इक्वल। जी स्टूडेंट्स b की वैल्यू क्या है? 9, 9 का स्केयर प्लस p हमने फाइंड करना है। अब हम देखते हैं 41 का स्केयर किसके इक्वल है? 41 स्केयर जी 1681, ये 81 है प्लस p स्केयर 1681 माइनस 81, p स्केयर 1600, हमें तो p चाहिए। फिर p कितना मिलेगा? 1600 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर रूट, जी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1600 40 मिलेगा। जी ये हमारे पास कितना आ गया? 40। अब हम रिमेनिंग्स जो हैं आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, सिंस सबसे पहले तो हम देखते हैं जो गिवन था, कॉज थीटा इक्वल है 9/41, ये पॉजिटिव है, इम्प्लाइज डैट इसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंड थीटा 41/9 ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है? 4। जी अब नेक्स्ट साइन चेक करते हैं। साइन थीटा, इसको देखें, साइन थीटा P/H, P 40 H 41, तो इट मीन्स डैट 40/41, बट क्वाड्रेंट कौन सा है? जी स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट है 4 में तो बाकी ऑल वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इम्प्लाइज डैट इसका जो कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट थीटा माइनस होगा 41/40। जी साथ में स्टूडेंट्स आप मेंशन करेंगे बिकॉज क्वाड्रेंट कौन सा है? 4, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट, ये आपने साथ में मेंशन करना है, इसीलिए हमने नेगेटिव साइन लिखा है। सेम टेन निकालते हैं, टेन थीटा P/B 40/9, ये भी क्या होगा? नेगेटिव, इम्प्लाइज डैट कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा 9/40। रीज़न क्या लिखनी है? जी रीज़न ये है क्वाड्रेंट है 4। लो जी ये था आंसर किसका? पार्ट नंबर 2 का। आई होप कि आपको समझ आई है। अगर ये ट्रिक आता है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आता है तो। अब नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या गिवन है? गिवन डैट हमारे पास अब गिवन है कॉज थीटा -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। जी क्वाड्रेंट अब है थर्ड, और थर्ड में हमें पता है कि कॉस नेगेटिव होता है। ये है हमारे पास ट्रिक। कौन सी ट्रिक? आज सजना टूर चलिए, ये ट्रिक। इस ट्रिक को देखें तो थर्ड में कॉज नेगेटिव होगा, पॉजिटिव क्या होगा फिर? 10 एंड इट्स रेसिप्रोकल। रिमेनिंग जो रेशोस आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। जी इसको भी हम किससे करेंगे? बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल। ये H ये P, अगर ये थीटा है तो
ये बी। सिंस अब कॉज थीटा जो है किसके इक्वल है, बिल्कुल बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पे फिर बी कितना होगा। एक और स्टूडेंट्स, जब आप ये ट्रिक यूज़ करें, राइट एंगल ये पैटर्न यूज़ करें, तो आप इस नेगेटिव को इग्नोर कर दें। फ़िलहाल जब आप वैल्यू निकाल रहे हों, जस्ट नेगेटिव हमें लास्ट में इससे पता चल जाएगा कि किसके साथ नेगेटिव आना है, किसके साथ नहीं आना। तो फ़िलहाल आपने नेगेटिव नहीं लिखना किसी भी वैल्यू को अगर हम फाइंड करते हैं। तो बी यहाँ पे जस्ट वैल्यू आप लिखें कितनी है, 3 का स्क्वायर रूट, और एच कितना है 2 जी। अब हमारे पास एच यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे है 3 स्क्वायर रूट, क्या चाहिए पी, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल इससे हम फाइंड करते हैं किस तरीके से, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास h की वैल्यू है 2 स्क्वायर इक्वल टू b की वैल्यू, जी b की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आएगा प्लस p हमने फाइंड करना है, ये आ गया 4 और ये कैंसिल होके 3 आ गया प्लस p स्क्वायर 4 माइनस 3 p स्क्वायर। तो इट मीन्स डैट p स्क्वायर अगर 1 है तो p की वैल्यू b क्या होगी, 1 होगी जी। हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो तीनों साइड्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंस पहले फाइंड करें जो गिवन है, cos थीटा -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इम्प्लाइज डैट सीकेंड थीटा भी नेगेटिव होगा, 2 3 स्क्वायर रूट। नेगेटिव स्टूडेंट्स क्यों है, रीज़न साथ दें, बिकॉज एंगल यहाँ पे कौन सा उसने कहा है, थर्ड एंगल नहीं, क्वाड्रेंट सॉरी, थर्ड है, बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं साइन थीटा इक्वल है P परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1/2, बिल्कुल। माइनस आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि थर्ड में जस्ट tan पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल। तो माइनस इम्प्लाइज डैट कोसिकेंड थीटा b -2 आएगा। रीज़न क्या है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट, जी थर्ड क्वाड्रेंट है, इसीलिए तो ये माइनस का साइन आया है। जबकि tan जो है p/b 1/3 स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव होगा। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं जी। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। नेक्स्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 4 पार्ट, इसका सलूशन देखते हैं जी। 4 पार्ट में हम गिवन क्या है, गिवन डैट tan थीटा -1/3, क्वाड्रेंट कौन सा है, बिल्कुल जी सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर आज सजना टूर चलिए को देखते हुए आप देख सकते हैं tan सेकंड में नेगेटिव है। अब पॉजिटिव क्या होगा, साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंड। तो कैसे करें इसको,
बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल से। ये थीटा है पी बी एच। हमारे पास यहाँ पे फिर क्या है, सिंस हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो P मैंने कहा था माइनस इग्नोर करें, वैल्यू निकालते हुए माइनस आपने नहीं लिखनी। तो B कितना है 3, P यहाँ पे 1 और B यहाँ पे 3 है। क्या चाहिए H, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्केयर बी स्केयर पी स्केयर। H फाइंड करना है, बिल्कुल ऐसे लिख दें, जबकि B की वैल्यू 3 स्केयर आएगा और 1 स्केयर आएगा। H स्केयर 9 प्लस 1, जी बिल्कुल 9 प्लस 1, तो आंसर कितना है 10। तो हमें तो H चाहिए, तो H कितना मिल गया जी स्क्वायर रूट 10। तो H हमारे पास आ चुका है स्क्वायर रूट 10। जी स्टूडेंट्स, तमाम साइड्स मिल गई हैं, अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बात याद रखें, यहाँ पे थीटा लाई करता है सेकंड में, जस्ट साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव होगा। तो स्टार्ट लेंगे कहाँ से, जो गिवन है, सिंस गिवन क्या है जी 10 थीटा माइनस 1/3 होगा, तो कॉट क्या होगा जी -3 होगा। रीज़न क्या लिखेंगे, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल जी। नेक्स्ट करते हैं साइन थीटा P ओवर H। P कितना है 1, H कितना है 10 स्क्वायर रूट, नेगेटिव लगाएं जी नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट है, implies that कोसिकेंड थीटा भी 10 स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह हम कॉज थीटा फाइंड कर लेते हैं B ओवर H, इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, implies that सीकेंड के साथ भी माइनस आएगा। रीजन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट्स, आई होप के क्वेश्चन मज़ेदार हैं, बहुत आसान हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन डैट साइन थीटा -1/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट चेक करें, उसने ये कहा है कि जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड नहीं है, मतलब कि ये क्वाड्रेंट नहीं है। अब ये साइन है भी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन या तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, या तो थर्ड में होगा या 4 में होगा। तो थर्ड में उसने खुद बोल दिया कि नहीं है, इट मीन्स डैट क्वाड्रेंट फिर कौन सा है 4। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 है, और 4 में जो फंक्शंस कॉस है और उसका रिवर्स रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव होगा और बाकी नेगेटिव। जी बिल्कुल, इसको करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से।
ये हमारे पास एच थीटा अगर ये है, ये पी है, ये बी है, तो हमारे पास साइन थीटा ये है। साइन थीटा वैसे किसके इक्वल होता है? साइन थीटा, बिल्कुल पी ओवर एच, पी ओवर एच। इट मीन्स डैट यहाँ पे p कितना है फिर 1 माइनस, आपने कंसीडर नहीं करना, तो h कितना है यहाँ पे? बिल्कुल 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास h है 2 स्क्वायर रूट, p है 1, क्या चाहिए? b। कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। वो क्या कहता है? एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। जी बिल्कुल, वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू क्या है? 2 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर लिया। पी की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर लिया। एंड बी फाइंड करना है, ये आएगा 2, 1 प्लस बी, 2 माइनस 1, और ये बी स्क्वायर रह गया, बी स्क्वायर। इट मीन्स डैट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, क्वाड्रेंट है 4। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। सिंस गिवन क्या है? साइन थीटा, जो कि है -1/2 स्क्वायर रूट, इम्प्लाइज डैट जो इसका रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट, वो भी माइनस होगा, बिकॉज क्वाड्रेंट है 4, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट। बिल्कुल जी, इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट। कॉस जस्ट पॉजिटिव होगा, इक्वल किसके होता है? जी यहाँ पे हमने b भी निकाला है 1, इक्वल होगा b ओवर h के। b ओवर h का मतलब 1/2 स्क्वायर रूट, इम्प्लाइज डैट सीकेंट थीटा भी 2 स्क्वायर रूट होगा, और होगा भी पॉजिटिव बिकॉज 4 क्वाड्रेंट। जी नेक्स्ट करते हैं 10, जो कि नेगेटिव होगा, माइनस p ओवर b, मतलब 1/1, तो 1 नहीं आएगा, इम्प्लाइज डैट कॉट भी 1। साथ में माइनस क्यों लिखा? जी इसलिए लिखा क्योंकि ये है 4 क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। हमने जो 5 के 5 पार्ट हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के पैटर्न से किए हैं, और याद रखें कि इनको हम पैथागोरियन आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, जो कि कौन सी हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इससे करें या पैथागोरियन आइडेंटिटी से करें तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आप अब आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते के ट्रिक आ सजना टूर चलिए आती हो तो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या है? कॉट थीटा गिवन है 15/8 और जो कि पॉजिटिव है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जस्ट कॉस थीटा चाहिए और कोसिकेंट थीटा चाहिए। इसको भी हम राइट एंगल ट्रायंगल से करते हैं। तो इसका सलूशन देखें, बिल्कुल सेम पैटर्न जिसे हम क्वेश्चन नंबर 4 किया था। गिवन डैट क्या गिवन है? कॉट थीटा 15/8। जी कोट थीटा
सबसे पहले देखते हैं ट्रिक, वेरी यूजफुल, ASTC, सजना टूट चलिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे मर्जी इसको याद करना है आपने। अब उसने बोला है जी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं है, इसमें ऑल पॉजिटिव। अब जो कोट है, कोट थीटा, रेसिप्रोकल है 10, तो 10 मीन्स डैट 10 पॉजिटिव होना चाहिए। किस में है जी? बिल्कुल थर्ड में। तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड। तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये 90 का है तो H होगा, ये अगर सपोज थीटा है P होगा और ये B होगा। तो हमारे पास वैसे कोट थीटा जो है सिंस किसके इक्वल होता है जी? बिल्कुल 10 होता है P ओवर B और ये होगा B ओवर P, B ओवर P। इट मीन्स डैट यहाँ पे B है 15 और P है 8। B यहाँ पे 15 है, P यहाँ पे कितना है जी? बिल्कुल 8। क्या करें अब? H चाहिए हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या कहता है? H स्केयर B स्केयर प्लस P स्केयर, वैल्यू पुट करते हैं। इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में H स्केयर है और B की वैल्यू है 15 स्केयर प्लस 8 स्केयर जी। बिल्कुल 15 स्केयर, चेक करें किसके इक्वल है? 225 प्लस 64, इसमें ऐड करते हैं 289 का स्क्वायर रूट 17 जी। स्टूडेंट्स H हमें मिल गया कितना? 17। तो इट मीन्स डैट यहाँ पे है 17। हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं। अब हम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं आसानी से। क्या है? कॉज थीटा। कॉज थीटा जो है हमने फाइंड करना है, और याद रखें थर्ड क्वाड्रेंट है। तो कॉज थीटा किसके इक्वल होता है जी? स्टूडेंट बिल्कुल B ओवर H। B है 15 और H है 17, बट क्वाड्रेंट थर्ड में कॉस नेगेटिव होगा। रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न है थर्ड क्वाड्रेंट जी। नेक्स्ट क्या है? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता है P ओवर H और ये क्या होगा फिर? H ओवर P, 17 ओवर 8। बट ये भी क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज थर्ड में जस्ट 10 और कोट ये पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग वैल्यू जो है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जी। स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन नंबर 5 की भी आपको समझ आई है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट्स हमने किए हैं उन्हीं ही की तरह ये भी था। तो आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आई है। आपने सिर्फ इस लेक्चर में अच्छे से क्या सीखा? एक ट्रिक ASTC और राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड। अल्लाह हाफिज़।